अभी नॉन मेटल्स बता देता हूँ, मेटल्स आप पढ़ चुके हो है ना। नॉन मेटल्स का एक लाइन में बोलूँ तो क्या, तो जो मेटल का उल्टा होता है ना। मेटल्स वो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल वो है जिसका लो होता है। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव सब डिस्कस कर रहे हैं। मेटल्स जो नहीं है वही नॉन मेटल्स है, मतलब उसका उल्टा। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखो फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होता है। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या है, ये दोनों का दोनों नॉन मेटल्स है। अब देखते जाना, सेकेंड पीरियड में आओ, ये सारा पीरियोडिक टेबल में दोबारा से पढ़ने वालों ये जो कुछ वहाँ तो बड़ा डिटेल में बताऊँगा एक एक एलिमेंट का। अभी तो खाली नॉन मेटल पे बता रहा हूँ, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया। इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। अगर एक बार बताओ, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, लिथियम का 2, 1, बेरिलियम का 2, 2, बोरॉन का 2, 3, कार्बन का 2, 4, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 2, 5, नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन का 2, 6, फ्लोरीन का 2, 7, इसके बाद नियॉन का 2, 8। उम्मीद है दिख रहा होगा। अभी मुझे एक बात बताओ, देखो इसके लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3, इसके लास्ट में 5, 6, 7, 8 है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो तो इस वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इसकी वैलेंसी भी किया है, वैलेंसी भी 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसकी वैलेंसी भी 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसकी वैलेंसी भी 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी 8 - 5 3, 6, 8 - 6 2, 7, 8 - 6 1, 8, 8 - 8 0। तो यहाँ भी देख लो, पहले के तो 4 जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू वैलेंसी। देख रहे हो। अब मैं इस पर कुछ बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो जनरली मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स वो है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, आइदर 1, 2 और 3, ऐसा हो सकता है 1, 2 और 3। ठीक है। नॉन मेटल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। तो मेटल्स वो है जिसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वैलेंसी। इसके बाद नॉन मेटल्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल आइदर 5, 6, 7 और 8, ये होना चाहिए। वैलेंसी देख रहे हो 3, 2, 1, 0, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। बीच में रह गया 4, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्सेप्शन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 4 है उसकी भी वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी सेम है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आता है, कार्बन वाले ग्रुप में आपको बता रहा हूँ क्या क्या आता है। कार्बन आता है ना, ये सब अब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, अभी आ गया तो मैं बता रहा हूँ है ना, फिर से दोबारा पढ़ना है तो आप चिंता नहीं करना। सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टीन आता है और लेड आता है। अब जरा देखो, पहले के 3, आखिरी के 4, बीच में फंसा हुआ ये 4 वाला कार्बन, ये वाला कार्बन का याद है 624, 284 ऐसे चल रहा है। तो ये जो है ना, ये होता है नॉन मेटल्स। कार्बन जानते हो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल है
ये दोनों मेटोलाइट हैं, ये आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे। मेटेलॉइड का स्पेलिंग जरा अजीब सा लग रहा है, देख लेता हूँ फिर से। मेटेलॉइड नहीं, डबल एल ही होगा, तुम देख लेना। मेटेलॉइड दो हैं तो मेटोलाइट्स, और ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो 100% मेटल है, जिसके लास्ट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है वो 100% नॉन मेटल है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बताऊंगा। लेकिन जो बीच में फंसा हुआ है तो वो न तो इधर का है न तो उधर का, नॉन मेटल, ये मेटोलाइट उसको कहते हो जो दोनों का कैरेक्टर शो करता है, मेटल भी है नॉन मेटल, जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है वो हो गया मेटोलाइट्स। ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। और ये हो गया मेटल्स, है ना। तो ये इस तरीके से बंटवारा हुआ है कि किसको कौन सा नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा, कौन सा नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा। जो बीच में फंसा हुआ है उसका बंटवारा कैसे होगा देख लो आप, ठीक है ना। अब इसमें भी है जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको इनर्ट गैसेस कहते हो, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, है ना। उसमें क्या आता है, हीलियम जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, हीलियम आता है, नियन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, रेडॉन आता है, पता नहीं और कुछ भी है, 1 2 3 4 5, एक और है मैं भूल गया, तुम देख लेना, है ना। ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सिर्फ इसको छोड़ के, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है नहीं, ये मेटल्स हैं, ये मेटल है ना। पीरियोडिक टेबल में ये 5 ही होता है मेरे ख्याल से। जो इनर्ट गैसेस है ना, उसमें इकलौता रेडॉन ऐसा है, इसका नाम है रेडॉन, रेडॉन, रेडॉन ही एक ऐसा है जो मेटल है, बाकी सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो जनरली मेटल्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में आइदर 1 2 और 3, नॉन मेटल जिसके लास्ट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, बच गया जिसके लास्ट में 4 है उसका क्या है, कार्बन, नॉन मेटल है। कार्बन के बाद जो 2 हैं मेटोलाइट्स, इसके बाद सारे मेटल्स, ऐसा, ठीक है। ये देखो, अब ये रिएक्शन कैसे करता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इसका बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेंडेंसी टू गेन, पता नहीं क्या है टेंडेंसी, चलो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे क्लोरीन 17 287, सल्फर 16 286, तो ऑक्टेट रूल, हर एक को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 गेन करेगा और ये 2 गेन करेगा। तो क्लोरीन जब भी रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन माइनस, माइनस मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले 17 होता था, 17 + 1 18 हो गया क्लोरीन, क्लियर। सल्फर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, S2-, है ना। ऑक्सीजन, इसका होता है 2 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा O2-। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट, दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, वो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है वो फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा। ये याद रखना, बार बार दिखाई देगा ऐसी चीज़ें, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में भी दोबारा दोबारा नज़र आएगा। तो ये तो मेटल्स के बारे में आपने क्या देखा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हो, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप रिडक्शन बोलते हो, ठीक है ना। तो ये अब किस टाइप से रिएक्शन होगा, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, कैसा रिएक्शन होगा। जैसे मुझे सोडियम को रिएक्ट कराना है क्लोरीन से, है ना। अब आपको पता है नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स का एटॉमिसिटी अगर बोलो ना तो वो क्या होता है, वो होता है पॉली एटॉमिक। पहले ये भी देख लो थोड़ा सा, क्योंकि बार बार मैं लिख रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो, O2, इस ऑक्सीजन जो है वो कितने एटम से बना हुआ है, 2, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, नहीं डाई एटॉमिक। पॉली का मतलब हो गया एक से ज़्यादा।
मोनो का मतलब हो गया एक। तो जितने भी मेटल्स लिखते हो, सोडियम को ऐसे लिखते हो, मैग्नीशियम को ऐसे लिखते हो, एल्यूमिनियम को ऐसे लिखते हो, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया NH3 कितने एटम से बना हुआ है, 4। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये भी पॉली एटॉमिक है, एक से ज़्यादा एटम से। आपको नाइट्रोजन लिखना है तो N नहीं लिखोगे, नाइट्रोजन गैस ऐसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन ऐसे लिखोगे, क्लोरीन ऐसे लिखोगे। तो जनरली जो गैसेस होता है ना, नॉन मेटल्स, वो क्या होता है, पॉली एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक होता है। तो रिएक्शन कैसा होगा, तो मैं अभी सोडियम मैंने लिया था, फिर क्लोरीन, सोडियम देखो मोनो एटॉमिक, और ये डाई एटॉमिक, एक से ज़्यादा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में अगर 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। तो जरा होता क्या है यहाँ पे 281 और ये क्या होता है 287, एक क्लोरीन का देखना है, एक क्लोरीन का। अभी ऐसे देखो तो क्या होगा, सोडियम ये रहा आपका, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, 281, लास्ट में 1। इसका क्लोरीन का 287, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इसको दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, उसको 8 मिल जाएगा। इसका पहले में 2 था और दूसरे में क्या था, 8 था, 8 है ना। अब ये लूज़ कर गया, ये सेल किसी काम का रहा नहीं, इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया दूसरा वाला, और दूसरे में देखो दूसरा वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, यह भी स्टेबल हो गया, और इसके भी सबसे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यह भी स्टेबल हो गया। तो जब भी मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन होता ना, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। कैसे, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऐसे। तो क्या होगा फिर, रिएक्शन किस तरीके से बनेगा, सोडियम यहाँ पे लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव, क्लोरीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड है ना। और ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता, प्लस और माइनस चार्ज की वजह से, दो अपोजिट पोल की वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये हमें जनरली ये सॉलिड के फॉर्म में रहता। क्योंकि देख रहे हो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, तो इसके जो कंपाउंड होता है ना वो क्लोजली बॉन्डेड होता है ना, चिपका हुआ रहता है। तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना हायर होता है, किससे, जितने भी कोवैलेंट है, शेयरिंग आगे पढ़ोगे, आयोनिक कंपाउंड है ना। अब मालूम मुझे एल्यूमिनियम और क्लोरीन से रिएक्ट कराना है। एल्यूमिनियम के लास्ट में क्या है, 3 है, क्लोरीन के लास्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या करेगा, ये 1 दे देगा, 1 देने के बाद इसका तो चलो हो गया 8, पर इसका 2 फिर भी बच गया ना, तो ये 3 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा ऐसे। वैलेंसी पता है ना, तो क्या बन जाएगा, AlCl3। एक एल्यूमिनियम ने कितना लूज़ किया, 3 लूज़ किया, एक क्लोरीन ने कितना गेन किया, 1 गेन किया, और ऐसे ऐसे कितने, 3 है। देख लो, एक क्लोरीन 1 ही गेन कर रहा, 3। तो ये आयोनिक बन गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो कंपाउंड होगा वो जनरली क्या होता है, आयोनिक होता है। समझ रहे हो, ये जानते भी हो, 9th में पढ़ा भी है। अब आता है ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड के बारे में मैंने क्या बताया था, जनरली यूजुअली मेटल का ऑक्साइड या तो बेसिक होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा, मतलब एसिड का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड होगा ना वो कैसा होगा वो बता रहा हूँ। नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे आप ये देखिएगा, NO2, CO2 और भी है भाई, SO2, ये सब क्या, ये सब एसिडिक होता, एसिडिक, ठीक है। अगर इसको पानी में डालोगे, पानी के साथ सल्फ्यूरस ऑक्साइड बना, सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनाता, और ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, एसिड रेन, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। और इसका जरा देखो तो H2O, हाइड्रोजन भी क्या है,
न्यूट्रल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है न्यूट्रल। अभी आपने क्या देखा था, जो मेटल का ऑक्साइड था या तो वो बेसिक होता था और एम्फोटेरिक, एसिड एज वेल एज बेस। यहाँ पे एसिड के साथ एम्फोटेरिक नहीं, न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल। तो हम ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। समझ रहे हो, ये देखो इसको मेटल के साथ कंपेयर करना है, उसका एक साथ पढ़ लेना, उसका ऑक्साइड कैसा है, क्या होता है, इस तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। आपको पता है जो मेटल्स था वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिप्लेस करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। कुछ नॉन मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है एक्सेप्शनली, यूजुअली रिएक्ट नहीं करता, है ना। अब जरा देखो, जैसे मान लो सोडियम एसिड से रिएक्ट नहीं करता, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। इसका ऐसे लिखा जाता तो ऐसे ही है, बैलेंस कर लेना। जरा एक बात बताओ, इसमें आप देखिए ज़रा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो गया कंपाउंड में, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि लूज़ करता है, गेन करता है, तभी जाके रिएक्शन होता है। अब आप देखो सोडियम से सोडियम प्लस, यहाँ से यहाँ तक लूज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये भी आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये अगर रिड्यूसिंग हो गया तो नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इसका मतलब इसके साथ जो है ना, ये क्या, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। आपको पता है ना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हो। जैसे Na+O2 ऑक्सीजन, Na2O। अब बताओ ऑक्सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, वो हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और अगर ऐसे ही देखो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करता होगा, क्योंकि नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये तो लूज करेगा। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये वाला रिएक्शन अगर ये ऑक्सीडेशन हो गया तो ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन अच्छा खासा था वो गायब हो गया, वो कंपाउंड में चला गया। तो अगर ये रिडक्शन है, इस वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो छोटे मोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। फिर आपको पता है मेटल्स का, जो मैंने बताया था मेटल्स के केस में, जैसे ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्राइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। इसका जो हाइड्राइड्स होता है ना वो वीक होता है, वो टिकता ही नहीं है ना। मेटल्स का हाइड्राइड वीक होता है, लेकिन नॉन मेटल का आप देखो तो नॉन मेटल का तुम अमोनिया ही देखो, NH3, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, मीथेन देखो, मार्स गैस जिसको नेचुरल गैस बोलते हो, CH4 है ना। अब ऑक्सीजन का हाइड्राइड देखो, पानी H2O, ये सब हाइड्राइड है ना, ये सब क्या स्टेबल होता है,
ये सब क्या होता है, स्टेबल। सोडियम मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, कुछ एक्सेप्शन है, ये ना सिर्फ रिएक्ट करता बल्कि टिक भी जाता, ऐसा कुछ है। तो ये नॉन मेटल है, बाकी मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, जितने भी रिएक्शन से रिलेटेड था वो सब बता दिया, और ज़्यादा कुछ आएगा है नहीं, ठीक है। और एक नॉन मेटल में रह गया एलॉय, क्या होता है तो वो भी देख लीजिए। एलॉय, एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल टू मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये इसका नोट्स दे दूंगा। जैसे स्टेनलेस स्टील, घर का जो बर्तन है उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है, ऐसा कुछ होता है, सॉरी आयरन निकेल कोबाल्ट, ये मैं दे दूंगा। स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। फिर शोल्डर, उसमें क्या होता है ना, तो ये सारा चीज़। गन मेटल, तो एक होता है केमिकली अटैच होना, एक होता है फिजिकली अटैच होना। एलॉय, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल या मेटल्स प्लस मेटल्स, ठीक है ना, 2 मेटल या 3 मेटल या 4 मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर वो एलॉय हो गया। या नॉन मेटल, जैसे अभी आपने देखा था ना सॉफ्ट आयरन, इसके साथ क्या था, कार्बन होता था और मैग्नीज वगैरह होता था, सॉफ्ट आयरन। एक होता है स्टील, ये भी होता था, कार्बन होता था, मैग्नीज होता था। ये केमिकली अटैच, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था, ये एक मिक्सर है, फिजिकल मिक्सर है, जिसमें आयरन भी अपनी जगह पे है, कार्बन भी अपनी जगह पे है। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हो ना, वैसे ही होमोजीनियस मिक्सर होता है। इसको क्या बोलते हो, एलॉय, है ना। और जितने भी एलॉय होते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सर मरकरी के साथ होता है, मेटल्स प्लस मरकरी, इसको बोलते हैं एमालगम। एमालगम ऐसे कुछ होता है, स्पेलिंग देख लेना, सोडियम प्लस मरकरी, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम अमालगम। ऐसा, तो जिसके साथ आपको मरकरी, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फिजिकली, है ना, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स है। तो मरकरी जिसके साथ मिलेगा, जो मरकरी का जो एलॉय है ना, उसको एमालगम कहते हो। मरकरी अगर पोटेशियम के साथ मिल गया तो पोटेशियम एमालगम, ऐसा कुछ कहते हो। तो एलॉय का मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट 5-6 इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ लेना। बाकी ये हो गया हमारी तरफ से, ठीक है।